अर्जुन का। भवानी संपदौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्त्रीश्वरम्। आज मंगलवार के पावन अवसर पर श्री राम राजा सरकार के पावन प्रांगण में उपस्थित आप समस्त श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन वंदन। जैसा कि आपको विदित है, प्रत्येक मंगलवार को हम लोग यहाँ बैठ करके 10 मिनट के लिए श्री रामचरितमानस पर आधारित सत्संग करते हैं। उसी श्रृंखला में मैं आज आप सभी के समक्ष अपनी बात रखने जा रहा हूँ। एक प्रसंग श्री रामचरितमानस में आता है देवी अहिल्या का। प्रसंग इस प्रकार से है, उन्हें हम ब्रह्मा जी की मानस पुत्री मानते हैं। एक बार ब्रह्मा जी को लगा कि हम इस धरती पर एक अद्भुत कृति का सृजन करें, और उन्होंने अपनी मानस पुत्री के रूप में अहिल्या जी का सृजन किया। एक बार ब्रह्मा जी को कहीं किसी काम से बाहर जाना था। उन्हें लगा कि हम हमारी बेटी को कहाँ सुरक्षित छोड़ दें। उन्हें गौतम ऋषि का आश्रम लगा कि वहाँ उनकी बेटी सुरक्षित रह सकती है, और उन्होंने गौतम ऋषि के आश्रम में अपनी बेटी अहिल्या को छोड़ दिया। ब्रह्मा जी 1 वर्ष के बाद जब लौटे और उन्होंने अपनी बेटी के लिए आग्रह किया कि उसे ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम सभी को आश्चर्य होगा, या उस समय सुनने वालों को आश्चर्य होगा। संसार में जो कृति अद्भुत हो, अभी हम आप भी यहाँ बैठे हैं, यदि हम आपके सामने कोई बहुत सुंदर व्यक्ति या बहुत क्रूर व्यक्ति निकल जाए तो हमारी आंखें बरबस वहां पहुंच जाएंगी। पर गौतम ऋषि के आश्रम में जो अहिल्या इस धरती की सर्वोत्तम कृति है, 1 वर्ष तक रहने के बाद गौतम ऋषि ने उन्हें देखा भी नहीं। ब्रह्मा जी को लगा कि हमारी बेटी के लिए इनसे अच्छा कोई वर हो नहीं सकता, और उन्होंने ऐसे तपस्वी मनस्वी गौतम ऋषि को अपनी बेटी का हाथ सौंप दिया। एक पात्र हमारे ग्रंथों में आता है, उसे हम इंद्र बोलते हैं। इंद्र अत्यंत ऐश्वर्यवान देवता है, और वो संसार का सब कुछ चाहते हैं। आप कल्पना करिए, जिनके पास वैभव की पराकाष्ठा हो, जिनके दरबार में रंभा, मेनका, उर्वशी जैसी विशेष स्त्रियां हो, वह मेनका जिनसे विश्वामित्र ऐसे ऋषि का तप भंग हो जाता हो, तो आप कल्पना करिए, जब मेनका, रंभा, उर्वशी इतनी सुंदर है, तो जो सची है वो कितनी सुंदर होगी। इसके बाद भी उस व्यक्ति का मन नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? एक श्लोक, नीति श्लोक आता है। श्लोक ये है, ना जातु कामः कामानां उपभोगेन साम्यति हविषा कुछ बढ़ते गुरु बेवावी बढ़ते। इसका अभिप्राय क्या हुआ? कभी भी व्यक्ति कामनाओं की पूर्ति से संतृप्त हो नहीं सकता। जिस तरह से हम यज्ञ में जितनी हवि को डालते हैं, यज्ञ तो आगे बढ़ता है। तो जो इंद्र ऐश्वर्यवान है, इन महान स्त्रियों के होने के बाद भी उसका मन नहीं भरा, और उसने एक दिन अवसर पाकर के छलपूर्वक देवी अहिल्या का सिर भंग कर दिया। इस बात को लेकर के जब गौतम ऋषि को जानकारी हुई, उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया। और अब मैं यहाँ अपनी बात करना चाहता हूँ। जब हम हमारे धर्म ग्रंथों को तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतारते, तो हमारे बच्चे सामने बैठे हैं, इन्हें आपका धर्म अच्छा लगता नहीं है, ये सुनते नहीं है आपकी बात को। क्या आज आप में से कोई व्यक्ति विश्वास कर सकता है कि हम किसी मनुष्य को पत्थर बना दें, पत्थर से हम फिर मनुष्य बना दें? ये संभव है क्या?
यह असंभव है। यदि राम की चरण धूलि से एक पत्थर स्त्री बनती होती तो जो राम 12 वर्ष तक आपकी चित्रकूट में रहे कामतगिरी पर, सारा कामतगिरी का होना चाहिए था, स्त्रियां बन जाना चाहिए था। ऐसा तो हुआ नहीं। इसका अभिप्राय यह हुआ, जिस व्यक्ति ने कोई अपराध किया ही नहीं है और यदि उस व्यक्ति को उस अपराध की सजा दे दी जाती है समाज के द्वारा, तो वह व्यक्ति संवेदना शून्य हो जाता है। हमारे गाँव के सज्जन दिल्ली में, बंबई में रहते हैं, साहू परिवार से हैं, वो मर्चेंट नेवी में काम करते थे, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। उनके साथियों ने छलपूर्वक लोगों पर आरोप लगा दिया गमन का। वो डिप्रेशन में चले गए, आज तक है। उन्हें आप कहें तो खाते हैं, न नहीं खाते हैं, जो कहे कपड़े पहनते न नहीं कपड़े पहनते हैं, माने वो पाषाणवत हो गए। ऐसी ही दुर्दशा थी अहिल्या की। जब समाज ने अहिल्या पर आरोप लगा दिया तो अहिल्या पाषाणवत हो गई। अब मैं यहाँ जो बात कहना चाहता हूँ सब सुनिए ध्यान से। भगवान श्री रामचंद्र, जिनके बारे में हमारी मान्यता है कि उनका इस धरती पर प्रतिकरण हुआ था आज से 11,000 वर्ष पहले, माने जो राम परंपरावादी थे परंतु वह प्रगतिवादी भी थे। आज भी यह समाज यदि किसी स्त्री पर लांछन लग जाए तो उसका सील भंग हुआ है, आप उससे बात भी करोगे। लेकिन वो राम 11,000 वर्ष पहले यदि किसी पापी ने हमारी एक माता बहने का सील भंग किया, इसके बाद भी राम समाज में उसको मान्यता दिलाते हैं, वो राम का चरित्र है। ठीक वही काम सीता जी के साथ हुआ। आज भी हमारी बहन बेटी किसी विधर्मी के यहाँ रह जाए 1 साल तक, आप उसे बात नहीं करोगे तो छुआ पानी पियोगे। राम ने देवी सीता जो 12 माह तक रावण के कैदगार में रही, उन्होंने अपनी अठाग्नि स्वीकार किया। अब यहाँ एक प्रसंग आता है अग्नि परीक्षा का। आज से 10,000 वर्ष पहले या उसके भी पहले आग उसको जलाती थी, आज भी जलाती है। क्या संभव है हम कोई स्त्री को आग में खड़ा स्त्री बाहर आ जाए आग से? संभव नहीं है। एक चौपाई यहाँ पर आती है कि जब हनुमान जी उनकी दोस्ती कराते हैं सुग्रीव की और राम की, पावक साखी दे कर जोड़ी पीठ ग्रहाए। क्या लिखा? पावक साखी दे कर। इसका अभिप्राय क्या हुआ? श्री राम ने देवी सीता से अग्नि को साक्षी मान करके, हम अग्नि को देवता मानते हैं, प्रत्यक्ष देवता मानते हैं। सूर्य क्या है? अग्नि के प्रतीक है, प्रत्यक्ष देवता है। तो जब राम के सामने सभा सबके सामने सीता ने अग्नि की शपथ ली, उन्हें स्वीकार कर लिया। मैं यहाँ 2 बातें बताना चाहता हूँ, दोबारा सुन लीजिए। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आज से 11,000 वर्ष पहले देवी अहिल्या जिन पर लांछन था, उनका सील भंग किया गया, उन्हें समाज में प्रतिष्ठा दिलवाई। जो देवी सीता 12 माह तक एक पापी के कैद में रही, उन्हें समाज में प्रतिष्ठा दिलाई। मैं आज विनम्रता कर पूर्वक कहता हूँ सारे समाज से, आज भी हमारे समाज में कितनी स्त्रियां, कितने निषाद बैठे हैं आपको गला मिलने के लिए। यदि उस जमाने में छुआछूत नहीं था तो हम आज तक क्यों कहते हैं राम ने सबरी के जूठे वेर खा लिए या निशा से दोस्ती कर ली? माने 11,000 वर्ष पहले भी सबरी के घर में जाना विशेष बात थी, निषाद बुरे से लगाना विशेष बात थी। राम ने वो प्रतिवादी रूप दिखाया और सबरी के जूठे वेर खा लिए। आप मुझे बताइए, यहाँ कितने लोग यहाँ विराजमान हैं जो समाज में हजारों स्त्रियां बैठी हैं आपको कड़क पावन बिछाने घर में आपका निमंत्रण करने के लिए? आप जाने को तैयार है क्या? नहीं। उनका पानी पीने को तैयार है क्या? नहीं। कितने निषाद बैठे हैं यहाँ पर गले से लगाने के लिए आपको, आप जाने को तैयार है क्या? नहीं। आज से 3-4 वर्ष पहले गायत्री परिवार ने कार्यक्रम करवाया था नौगांव में, ग्रहे ग्रहे यज्ञ। तो मैं पंडित जी बन गया था उस यज्ञ में।
हमारे नौगांव में एक परिवार है, नाम लेना मैं ठीक समझता हूँ, हम जिन्हें दलित परिवार कहते हैं, पढ़ा लिखा परिवार, जहाँ नित्य पूजा होती है, उस परिवार में मैं यज्ञ करने पहुंच गया। उन्होंने पूरे मोहल्ले में इकट्ठा कर लिया। जो व्यक्ति 80 वर्ष का वृद्ध था, उसने कहा, मिश्रा जी, आज मेरे घर में पहली बार किसी ब्राह्मण ने यज्ञ किया है। आज यदि धीरेन्द्र शास्त्री कहता है सारे हिंदू एक समान, मैं आज अपील करता हूं छोटे से मंच के माध्यम से कि जो लोग, जितने धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग समाज में संत हैं, हमें तन मन धन को सहयोग करना चाहिए। समाज में हम क्रांति खड़ी करना चाहिए। मैं कट्टर समर्थक हूं जातिवाद का, छुआछूत का विरोधी हूं। जाति वर्ण क्या है? हमारे डीएनए पर आश्रित है, वैज्ञानिक पद्धति है, एक फर्जी नहीं है। जब आज एक विमान दुर्घटना हुई थी, एक विमान में 200 लोग खत्म हो गए थे, उनका डीएनए परीक्षण कराया गया कि इनका परिवार के लोग हैं कि नहीं। तो हमें वंश परंपरा को रखने के लिए डीएनए को सुरक्षित रखना जरूरी है, वर्ण व्यवस्था जरूरी है, छुआछूत कलंक है। मैं आज इस मंच के माध्यम से आपसे प्रार्थना करता हूं, हमारे समाज में यदि कोई सबरियां आपकी प्रतीक्षा में बैठी हैं, आपने संकोच वहां जाइए, आप प्रसाद ग्रहण करिए, भोजन ग्रहण करिए, छुआछूत को मन मानिए। यदि कोई हमारे समाज का निषाद आपको मित्र कहने को तैयार है, तो आप कहिए। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आज से 11,000 वर्ष पहले देवी अहिल्या को, देवी सीता को गले लगा सकते हैं, देवी सबरी को और निषाद में लगा सकते हैं, हम आप क्यों नहीं? हम एक और कहते राम के उपासक हैं, राम की बात नहीं मानते, ऐसे काम नहीं सकता। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि पाए। माने क्यों मनुष्य प्रिय है? जो राम की बात को मानता है, जो राम ने किया वैसा करने को तैयार है। हम आज भी जो हमारे समाज में मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हम उनकी पूजा करने को तैयार हैं। राम समाज का कौन बनता है? वह जितना परंपराओं का समर्थक होता है, उतना उपलब्धिवादी नहीं होती है। परंपराएं क्या हैं? जो लोग आज अज्ञानतावश वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं, वो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, उन्हें विज्ञान पढ़ना चाहिए। आज मैं बार बार कहता हूं, गायों में हम देखते हैं उसकी जो वंशावली है वो पवित्र है कि नहीं, कुत्तों में देखते हैं, तो मनुष्यों में क्यों नहीं? अभिशाप हमारा वहां बन जाता है जहां हम मनुष्य का मनुष्य में भेद कर देते हैं, छुआछूत मानते हैं। मैं आज पुनः कहता हूं इस मंच के माध्यम से कि आज यदि हम राम के सच्चे उपासक हैं, तो हमें राम के चरित्र को अंगीकार करना पड़ेगा। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को पूरा करूंगा। राम वही होता है जग में जिसका धवल चरित्र हो, राम वही होता है जग में जिसका धवल चरित्र हो, जन जन को अपनाने वाला पावन और पवित्र हो, जन जन को अपनाने वाला पावन और पवित्र हो। जो अनीति का करे सामना, जो अनीति का करे सामना, नीति धर्म उद्धारक हो, सज्जन को संजीवनी जैसा कुछ धर्म का साधक हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ, जैसे हमारे पंकज जी यहाँ पर